Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 9 Constitution as a living document. तो ये जो चैप्टर है इट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है राइट इसके लिए बहुत सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे हमारे संविधान में कैसे क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में और आने वाले सेशंस में. फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक्स के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में दुनिया में क्या वो स्टैटिक होते हैं कि यानी कि एक सेट ऑफ रूल बना दिया एक लॉ बुक बना दी वो हमेशा वैसे ही रहेगी या उनको चेंज भी किया जा सकता है. तो यही हम चीज़ आज समझने की कोशिश करेंगे और हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं उसको, है ना. फिर आगे आने वाले सेशन में और क्या है चैप्टर में हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कैसे लेकर आए जा सकते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं. ये दो प्रोसीजर्स हैं उनको हम फर्दर लेसन्स में पढ़ेंगे. फिर वाई देयर हैव बीन सो मैनी अमेंडमेंट्स इतनी सारी अमेंडमेंट्स क्यों हमने की कंटेंट्स क्या क्या थे अभी तक के अमेंडमेंट्स के क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है अमेंडमेंट के बारे में. और फिर हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एवोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे. बट फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक. सो द क्वेश्चन इज सो देखिए जब हम ये सवाल पूछते हैं ना आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्थिर होते हैं यानी कि एक बार उनको लिख दिया फिर उनको चेंज नहीं किया जा सकता या फिर उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. सो कॉन्स्टिट्यूशंस को रीराइट किया जा सकता है और अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं आइडियाज़ चेंज हो जाएं सोसाइटी चेंज हो जाए तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सोवियत यूनियन USSR. ठीक है इट हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लाइफ 74 ईयर्स में. 1918 में एक बार बनाया 1924 में बनाया 1936 में बनाया 1977 में बनाया. 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में सोवियत यूनियन इट केम टू एंड और फिर बहुत सारे फेडरेशन में जो है डिसइंटीग्रेट हो गया. आफ्टर द पॉलिटिकल अपहीवल नया जो रशिया फॉर्म हुआ उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो बाकी के देश थे उन्होंने अपने अपने सिस्टम्स बनाए. ठीक है तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बदलते समय के साथ बदल सकता है. बट इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था. बट इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था 26 जनवरी 1950 को. तो तब से अब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमने चेंज नहीं किया है ना और हम सेम ही इस चीज़ों से चल रहे हैं फ्रेमवर्क से चल रहे हैं. गवर्नमेंट हमारी कंट्री ऑपरेट कर रही है इसी संविधान से. तो दिस इज़ द ब्यूटी. बट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा था कि हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारे चेंजेस पहले से ही एक्सेप्ट कर लिए थे और एक्सपेक्ट कर लिए थे कि हाँ ये चेंजेस आएंगे और उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. सो बोथ इन सम सेंस दोनों आंसर्स सही भी हैं. बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रोबस्ट है बहुत से फ्रेमवर्क्स हमारे कंट्री की सिचुएशंस को जो हैं वो सूट कर गए हैं. ऑल्सो इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ने बड़ा उनकी जो फार साइटेडनेस थी और उन्हें बहुत से फ्यूचर सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं हमारे संविधान में. बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्क्रीट नहीं होता कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता है ना. उसमें चेंजेस आएंगे विद टाइम राइट और उस चेंजेस को लाने की ज़रूरत भी पड़ेगी. देन हाउ डज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री. सेम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को कैसे सर्व कर रहा है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस जो अगर मॉडिफिकेशंस चेंज के अकॉर्डिंग अगर लगती हैं उन सारी चीज़ों को चेंजेस को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है. एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशंस में. तो इंटरप्रिटेशंस में जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वर्किंग कंडीशंस और ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं. देखो दो इंटरप्रिटेशंस कौन करते हैं जुडिशली भी करती है और आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करते हैं. ठीक है और इस केस में हमारे ये सारी चीज़ें ऑल्दो क्रिटिसिज्म में भी आती हैं. बट येस द इंटरप्रिटेशन इज़ ओपन एंड दीज फैक्टर्स एक्चुअली मेड
कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लोज्ड और स्टैटिक बुक। इसी वजह से यहाँ पे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विद द टाइम इट कैन चेंज, ओके, इट इवॉल्व्स। नाउ इन एनी सोसाइटी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो एक कॉमन चैलेंज फेस करेंगे। क्या है वो कॉमन चैलेंज? कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस निकाले जाएं कि भाई जब सोसाइटी को प्रॉब्लम्स फेस करनी हो तो सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट हो, सोसाइटी उस प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जो कि एक फ्रेमवर्क दे फ्यूचर के लिए भी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया जाता है कि फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस कर पाए। इसी सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज़ कंटेम्प्रेरी और समथिंग दैट हैज़ अ ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस, ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म तक चले। सो एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रोजन और अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ये जो रूल्स बना दिए उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है और हमें अपने ह्यूमन नीड्स में रिविजन्स चाहिए, चेंजेस चाहिए, री एग्जामिनेशंस चाहिए और हमारी नई चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इंटरनेट का ऐसा कुछ रोल नहीं था, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट का रोल है, तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए लॉ लाने पड़ते हैं। ऑल्सो कुछ उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें चीज़ों को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है वो जो कि एस्पायर करता हुआ दिखाता है कि हमारे संविधान के, हमारी सोसाइटी के ड्रीम्स क्या हैं एंड हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशंस क्या हैं, है ना। तो अगर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस आर समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सब चीज़ें जो है इवॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सोसाइटी के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सिस्टम दे और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करे सो दैट सोसाइटी कैन सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। बट यहाँ से ना एक डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टेटस क्या हो। ठीक है, ऐसा स्टेटस हो कि कोई भी कभी भी चेंज कर दे। अगर कोई कभी भी चेंज कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऑल्टरनेटिवली एक ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स भी ना बन जाए कि उसको लाइक कभी भी मॉडिफाई कर दिया, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी ना बन जाए कि उसको एकदम रिजिड, यानी कि कभी भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम और फिर उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि दोनों चीज़ों में होनी चाहिए। इसलिए आपने फीचर्स में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ, है ना। तो दे प्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन अबव द ऑर्डिनरी लॉ एंड उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर जनरेशन इस डॉक्यूमेंट को रेस्पेक्ट करेंगी। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें मॉडिफिकेशंस आपको फ्यूचर में चाहिए होंगी। और इवन एट द टाइम ऑफ द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दे वर अवेयर दैट बहुत से ऐसे मैटर्स होंगे जिसमें लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, और जब भी सोसाइटी के पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके सोल्यूशन में आएगा। इसीलिए हमने अप्रोच थोड़ी कॉम्बिनेशन वाली रखी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताया गया एंड एक इंस्ट्रूमेंट भी उसमें ऐड किया गया सो दैट वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इन अदर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट भी है, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट्स नॉट अनऑल्टरेबल, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी मिलेगी, यानी कि इतनी आसानी से भी आप उसके प्रोविजंस चेंज नहीं कर सकते और कुछ प्रोविजंस के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस होंगी, किन चीज़ों को चेंज नहीं करना है, और कुछ प्रोविजन ऐसे होंगे जो कि चेंज किए जा सकते हैं। ओके, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इज़ देयर। उससे ये इंश्योर हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है वो एक लिमिटेड, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सो गाइज आज के सेशन में हमने पढ़ा व्हाट लाइक आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, तो हमें इसका आंसर अब तक मिल चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन. So if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also download Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स
चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियो देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। एंड स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।